हुआ सवेरा तो चिड़िया बोले और भाई कौन कौन लोग हैं जो कि सुबह सुबह चिड़िया और बाज दोनों देख लिए। तो चलो भाई हम लोग उठ गए हैं और देखते हैं कि आसमान आँख खोलने के बाद बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों ना प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। मुझे कुछ भी अच्छा दिखता है ना मैं तो सुबह सुबह तुरंत उसको रिकॉर्ड कर। और इधर देखो, इधर छोटे छोटे चिड़िया थे जो वो सब उड़ रही हैं क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं और धूप भी हो चुका है। तो 6 बजे तो मेरा आँख खुला है, लेकिन इधर बकरियां सब निकल चुकी हैं चने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि खेत खाली है, तो कहीं भी जाओ अपने मन का, कहीं भी कुछ भी करो। और सुबह सुबह पेड़ पौधे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं और प्राकृतिक और पेड़ पौधा तो वैसे भी बहुत ही सुंदर मुझे लगते हैं। और फिर मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज कहीं और चला जाए। तो देखो भाई, ये सब बकरियाँ मेरे घर के पास रहती, ये मेरा घर है और ये है मेरे। और इन दोनों का जैसा लग रहा है गठबंधन हो गया, मतलब सातों जन्म के लिए छूटेगा नहीं। देखो ये लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग। और जब यही खेत भर जाता है तो अब मैं सोच ही रही थी, तो शाम के टाइम तक यहाँ तक आ ही गई हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो में दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ चलते हैं। और ये लोग एक फ़ोन मिल जाएगा तो इतना सेल्फी लेंगी जैसे कि। तो फाइनली मैं अपने घर से थोड़ा 10-20 कदम दूरी पर आ गई हूँ। ये रहा नहर और शिल्पी कूद के जान देने जा रही थी, तो मैं उसको मना कर दी। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे बंदर हुए खड़े थे और मतलब गेट पे भी थे। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ अपने घर में, अपने अगल बगल में, ये लोग तो मेरे साथ में बस रहती हैं। मैं मतलब कि लोकेशन का, अपने अगल बगल आस पास का वीडियो बनाती हूँ। तो लोग, मेरे गांव के जो लोग हैं ना, वो लोग मुझे फॉलो करके रखे हैं, बट कभी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ उस पर कोई रिएक्शन या फिर कभी लाइक कमेंट ऐसा कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे तो पता है ना कि कितने लोग फॉलो किए। ये लोग कहते हैं कि जैसे कि मतलब कि हमेशा वीडियो बनाती रहती है, पागल है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का शुरुआत करता है ना, तो वैसे ही लोग गांव वाले बोलते हैं कि ये तो पागल है। जगह अगर सक्सेस हो जाती है तो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तब तारीफ़ की बातें मत करो। तो हम लोग भी आ चुके हैं, हमेशा रनिंग करने जहाँ आते हैं। और ये रहा हम लोगों के घर के पास का इंडस्ट्रियल एरिया। ये आप यहाँ पर आएंगे, जितना दिख रहा है अभी ये इतना बंजर ज़मीन है जो कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए वो छूटा हुआ है। और पहले पूरा का पूरा खेत था, अब पूरा फेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। तो पहले ये जो था ना, इतना सुंदर जो घर दिख रहा है, पहले एकदम मतलब तालाब था और वहाँ तालाब को ढक ढक के बना दिया गया है। मतलब जो सोचता था कि तालाब है तो मेरा ज़मीन क्या ही होगा, लेकिन ये गलत फहमी है लोगों के कि क्या ही होगा। और ये जो सड़क पे गिट्टी पड़ा है ना, घर के पास में होता तो सड़क साफ़ हो गया होता अब तक। तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप देखिए, जैसे ये तालाब है, तालाब के पास भी जितना ज़मीन है सब गया है, तो भाई पैसा तो मिलेगा। और आप लोग को क्या लगता है कि ये जो मतलब फालतू की चीज़ें हैं, धरती पे ऐसा कोई फालतू नहीं है। देखिए, अगर किसी गरीब के पास रहने का घर नहीं होता है ना, तो इसी से बना लेते हैं घर सुखा कर। और फिर उसके बाद वो जो बन रहा था उससे मोमबत्ती या कैंडल, जो भी स्मेल वाले जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनेंगे। तो मैं टहलते टहलते मुझे दिखा फूल, और मैं सोच रही थी कि क्या इसका भी कटिंग्स लग सकता है। तो मैं एक बार फिर ट्राई की हूँ और पूछ कर गई हूँ तोड़ने के लिए। तो इतने क्यूट क्यूट फ्लावर्स थे ना, एकदम मतलब येलो येलो, बहुत छोटे छोटे, सुंदर लग रहे थे। और एकदम मोरपंखी की तरह इसका पौधा था, पेड़ था, पत्ती बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैं गई और तोड़ी हूँ और टूट भी गया है। तो पूछ ली हूँ और पूछने के बाद इसका कटिंग लगाती हूँ, देखती हूँ कितने दिन में ग्रो करता है। तो गाइस, ये मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, मतलब बॉडी बढ़ गई है लेकिन माइंड अभी नहीं बढ़ा है। ये खा रहा था क्रीम रोल, उसमें क्रीम ख़त्म हो गया था, इसमें देखो घी भर रहा है। तो इसका महान वाला काम देखो भाई। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे बच्चे लोगों का शरीर बढ़ जाता है लेकिन माइंड नहीं। बस हाइट 6 फीट हो गया है लेकिन माइंड नहीं, बच्चों वाला ही। तो चलो, अब शाम हो चुका है और हम पानी देने चल रहे हैं छत पे, क्योंकि इतना गर्मी है। तो ये सब सूख गए हैं, बेचारा पानी पिए बिना एकदम सूख गए हैं। तो मैं सोच रही थी दोपहर में देने के लिए, पर दोपहर में इसलिए नहीं दी हूँ क्योंकि दोपहर में नहीं देना चाहिए। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा इसका पत्ती निकल गया है। इसका ये तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं दूसरा लगाने वाली हूँ।
तो इन लोग को भर भर पेट पानी पिला दी हूँ कि और इधर से ये सब बौछार मार रहे थे, मतलब कि अभी कपड़ा डाले हैं तो ये सब हो गया है। अब फिर उसके बाद आज मैं सब में पानी डालूँगी। तो ये रहा मेरा फ्लावर जो कि छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। गर्मी की वजह से ना अगर बारिश तो मैं जितना भी ये प्लांट लगाई, ये मनी प्लांट है और वो शो प्लांट था, जितना भी ये सब कटिंग से लगाई हूँ। तो और एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हरा हरा, क्योंकि ये अच्छे से चल रहा है। और बाकी सब जितना भी है सब, और नीचे वाले भी प्रजाति बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी पानी देना है। ये सब भी प्यासे हुए हैं बेचारे, तो इन लोगों को भी पानी मैं दे दी हूँ। और फिर इसके बाद मैं चलती हूँ और है जो कि मेरा इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये स्नैक प्लांट, जो कि एक अंदर स्नैक प्लांट में अलग वाला रखी हूँ और ये बड़ा बड़ा रहता है जो मैं बाहर लगाई। और ये जिसका कमर टेढ़ा हो गया तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये लगाई हूँ कि सीधा रहेगा। अभी से सीधा रखूँगी तो आगे जाके थोड़ा सीधा हो जाएगा। और मैं जो कल शाम में लाई थी कटिंग, और देखिए कितना हरा भरा है, तो इसको भी मैं लगा दी हूँ। तो इसका भी मुझे उम्मीद है कि ये भी ऐसे ही रह जाएगा। तो ये कटिंग से लगाई हूँ और ये भी ऐसे लग रहा था छुई मुई का, जैसे कि छूने पर सिकुड़ जाता है। और मेरे घर में रहता है ये स्नैक प्लांट, जो कि मैं अंदर रूम में रखी हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, इसमें भी पानी की ज़रूरत है। और एक और शो प्लांट कटिंग से लगाई हूँ, ये भी देखिए एकदम अच्छे से खिला हुआ है। और आप लोगों को मैं एक और दिखा रही हूँ, मनी प्लांट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी देखिए कितने सारे ढेर सारे पौधे निकल गए हैं इसमें, ये भी कटिंग से है। तो बस पानी चेंज करते रहते हैं। और ये सब रूम के अंदर रहता है, तो कुछ रूम के अंदर भी रखने वाला प्लांट्स होता है जो कि अच्छा लगता है। ये इंडोर प्लांट है। और फिर मैं सोच रही थी ज़्यादा कपड़ा हो गया था, ये सब सारे कपड़े का मैं चल रही हूँ तकिया बनाने। तो पुराना कपड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 2-3 तकिया तो कंप्लीट कर ही लूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से बना